कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रमेश चंद्र जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल पालम दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन, श्री शिखर चंद्र जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पुत्र पुत्रवधू नितिन, श्वेता जैन, नितेश जैन, अर्चना जैन, निखिल, सान्या जैन, पौत्री परी सिया, पौत्र पर्व महावीर नगर जयपुर। शंका समाधान। जय बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। आप देख रहे हैं 52 गजा सिद्ध क्षेत्र चूलगिरी मध्य प्रदेश से देश का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करूं उसके पूर्व जनवाणी चैनल, पारस चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश विदेश में बैठे हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से पूज्य श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु 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 अर्पित करते हैं। बंधुओं, जहां देश में संकट की घड़ी आती है तो आप जानते हैं कि हम उस समाज से लोग हैं कि सर्वप्रथम आकर के हम उनकी सहायता के लिए आगे आते हैं। मुनि श्री के आवाहन पर बाढ़ पीड़ितों के लिए लोगों ने दिल खोल करके सहायता की है। मैं उनकी अनुमोदना करता हूं। हमारे बीच में 55,400 रुपए की राशि अतुल जी, मंजू जी, वीना, प्रीति, प्रमिला जी, उषा जी, सीमा जी, कृष्णनगर दिल्ली वालों ने की है, बहुत बहुत धन्यवाद। 40,000 रुपए की राशि बाढ़ पीड़ितों के लिए ह्यूमन हेल्थ लाइन कोटा वालों ने की है, बहुत बहुत धन्यवाद। 27,600 रुपए की राशि दिगंबर जैन समाज मौर्य मणिपुर इम्फाल से हुई है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 25,000 रुपए की राशि त्रिशला महिला मंडल सेक्टर 27 नोएडा जो कि गुणायतन के स्तंभ भी है, उन्होंने की है, बहुत बहुत उनके लिए धन्यवाद। 20,000 रुपए की राशि परदेशीपुरा दिगंबर जैन समाज हस्ते प्रशांत जी जैन इंदौर वालों ने की है, उनके बहुत बहुत धन्यवाद। 11,000 रुपए की राशि की घोषणा करने वाले बंधुओं श्याम सुंदर जी अग्रवाल मुंबई से, सुजीत कुमार जी जैन गया से, जेकी पुरम खुशी गंगवाल जी गुवाहाटी से, शकुंतला इंपेक्स कलकत्ता से, निर्मल कुमार जी, सुनीता जी जैन सिवनी से और भी बहुत सारे लोगों ने। बंधुओं 11,000 रुपए तक की राशि वाले के हम यहाँ पर नाम की घोषणा करते हैं। शेष नाम यहाँ पर हैं पर हम उनके नाम की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बहुत उनको भी धन्यवाद देते हैं। अरविंद जी जैन न्यायाधीश, इन्होंने भी अपनी ओर से 11,000 रुपए की घोषणा की है सरदारपुर से, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करते हैं। और 11,000 रुपया साथ साथ गौरक्षा के लिए भी उन्होंने घोषणा की है, उनको बहुत 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 धन्यवाद। बंधुओं, जिन्होंने जीव दया के लिए घोषणा की है 11,000 रुपए की, अनिल कुमार जी जैन गनौर हरियाणा से, चिरंजी लाल जी, मोहित कुमार जी काला सीकर निवासी मणिपुर प्रवासी 11,000 रुपए की घोषणा। परदेशीपुरा दिगंबर जैन समाज इंदौर से 21,000 रुपए की राशि जीव दया के लिए आई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, गुणायतन में जो विशाल कीर्ति स्तंभ बनने जा रहा है, जिसमें एक दो नहीं 1,000 प्रतिमाएं होंगी सहस्त्रकूट जिनालय में, सहस्त्रकूट जिनालय में जिन्होंने अपनी एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य पाया है, श्रीमान पदमचंद जी गदिया जी, विमला जी देवी, पंकज जी शिल्पा, प्रांशुल गदिया भीलवाड़ा राजस्थान से, एक बार उनके लिए ताली बजा करके बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। विजय कुमार जी जैन दिल्ली से जो कि ट्रस्टी भी हैं, उन्होंने गुणायतन के जो ट्रस्टी भी हैं, उन्होंने एक प्रतिमा भी विराजमान करने का सौभाग्य पाया है, उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बंधुओं, जिन्होंने एक और प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य पाया, मैं उनको यहाँ पर बुला रहा हूँ। श्रीमान सचिन जी प्रियंका जी जैन जयपुर से, मैं निवेदन करता हूं कि मंच के निकट आए, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करें और इनका अभिनंदन कर रहे हैं। आईसी जैन साहब, राजा भैया जी आइएगा, इनका अभिनंदन करते हैं। इन्होंने भी एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य पाया है। बंधुओं, आज का यह शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ हो गए। मैं निवेदन करता हूं भाभी जी का अभिनंदन करने के लिए चंद्रकला जी पाटनी जी से निवेदन करता हूं। दीदी आपसे निवेदन करता हूं, जी आए और
अभिनंदन कर रहे हैं, हमारे श्रीमती प्रियंका जी का अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार आप लोग तालियां तो उनके लिए बजाएं। देखो, दानियों के अनुमोदना में अगर आप तालियां बजाएंगे तो अनुमोदना का पुण्य जरूर अपने साथ में लेकर के जाएंगे। तो जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिवादन करें। बंधुओं, बहुत थोड़ी सी प्रतिमाएं और शेष बची हैं गुणायतन के उस सहस्रकूट जिनालय की। आप अपनी भावना बनाइएगा। जब जब आप सम्मेद शिखर जाएंगे तो अपने द्वारा प्रतिष्ठित, अपने द्वारा विराजमान उस प्रतिमा के दर्शन करके अपना नहीं, आने वाली कई पीढ़ियां उन प्रतिमा को देख करके अपने आप को सौभाग्य मानेंगे कि हमारे पूर्वज इतना अच्छा काम करके गए हैं। तो एक प्रतिमा अपने नाम से जरूर गुणायतन में आप लोग विराजमान करना। बंधुओं, प्रथम प्रश्न के लिए मैं यहाँ पर आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में अरविंद जी, एडीजे सरदारपुरम से, एक ट्रस्टी जिन्होंने एक प्रतिमा की, जिन्होंने अभी जीव दया के लिए घोषणा की थी। मैं निवेदन करता हूं कि आए प्रथम प्रश्न के लिए। हमारे बीच में कोटा से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैं सबको अलग अलग नहीं बुला पा रहा हूं। अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और निवेदन भी कर रहे हैं कि महाराज श्री कभी ना कभी आपके चरण कोटा की ओर पड़े, ऐसी मंगल भावना को लेकर के। महिला मंडल भी यहाँ पर बहुत सारे कोटा के लोग आए हैं और आप श्री का संग शालिद कोटा में मिले, ऐसी मंगल भावना ये भा रहे हैं। लीजिए, प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे अनुपमा जैन पुणे से। श्री अनुपमा जैन पुणे से तैयार रहेंगी। मंच के ऊपर आ जाएं अनुपमा जी, निवेदन बोले। नमस्ते महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार एक साथ हो जाओ। मेरे मित्र जिन्होंने विशेष रूप से बोला है, पंकज जैन मुरैना वालों की ओर से, उनकी ओर से महाराज जी के लिए नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि मैं ये देख रहा हूँ इस क्षेत्र में मेरी 1 साल से पोस्टिंग है सरदारपुर में, और यहाँ पे मतलब मांस मछली का इसका बहुत ज़्यादा व्यापार हो रहा है। आज भी मैंने जब रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा कि कई लोग मतलब मुर्गियों को उल्टा लटका करके, और बहुत सारे लोग जो है मोटरसाइकिलों पे बकरा बकरियों को रख करके परिवहन कर रहे हैं। हम कर तो कुछ नहीं सकते हैं उस समय, लेकिन उस समय हमको क्या भावना भाना चाहिए? हम क्या ऐसा करें कि कम से कम उस जीव को शांति मिले, या हमारे लिए मतलब हम उनके लिए कुछ रक्षा कर सकें? देखिए, आप एक जज हो जी, और मैं समझता हूँ आपको ये पता है कानून के हिसाब से क्या होता है। ये पशु क्रूरता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। दंडनीय अपराध है। तो आप जैसे एक न्याय के पद पर बैठने वाले लोगों को ऐसे कार्यों के विरुद्ध कार्यवाही करवानी चाहिए, और देश की जनता को भी अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जहाँ कहीं भी ऐसा कोई करे तो उसे ये अधिकार नहीं है कि वो क्रूरता पूर्वक ले जाए। उल्टे लटका कर ले जाना जुर्म है कि नहीं? बिल्कुल जुर्म। आपके हिसाब से क्या सजा है? 2 साल की है, किसी में 3 साल की है। तब फिर काहे चुप रह गए? 2-4 को अंदर घुसवा दो। मेरा निवेदन, मैं बात दूसरी कर रहा हूँ। पहले तो लोग मूक दर्शक बनकर क्यों रह जाते हैं? आम आदमी मूक दर्शक बने तो बने, अरविंद भाई आप तो कानून के व्याख्याता नहीं, प्रस्थापक हो जी। तो ये हमारी जो उस समय एक मन मशोष के रह जाते हैं, एक अपनी संवेदना को भीतर ही भीतर व्यक्त करके रह जाते हैं, ये चीज़ ठीक नहीं। हमें हमारी संवेदना को व्यापक बनाते हुए जो मौलिक अधिकार है उनका प्रयोग करना चाहिए। और ये एक दंडनीय अपराध है। किसी भी वाहन में यदि कोई पशु का परिवहन कर रहा है, क्षमता से ज़्यादा कर रहा है, उनके लिए पानी और चारे का प्रबंध नहीं है, तो ये दंडनीय अपराध है। बिल्कुल। उल्टा लटका के ले जा रहा है, दंडनीय अधिकार अपराध है। तो आप तुरंत संबंधित थाने में उसकी सूचना दो, जागरूकता लाओ, उनसे मत उलझो जो ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा करने से भी बहुतों की प्राण रक्षा आप कर सकते हैं। एक और रहा सवाल लोगों के खाने पीने का, तो ये सबकी अपनी वैयक्तिक रुचि है। हम प्रेरणा दे सकते हैं पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
जिसे जो खाना है वो व्यक्तिगत रुचि के अनुसार खाएगा, हम क्या कर सकते हैं। पर हम एक भावना जरूर भा सकते हैं, सबके हृदय में दया के धर्म का विस्तार हो। मौका मिलने पर कोई आए तो उसे प्रेरणा भी दे सकते हैं और प्रेरित करके उसका हृदय परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन कानून हमें जितनी जगह देता है उसके अनुरूप अपना कार्य करने में हम पीछे क्यों रहें, हमें करना ही चाहिए। महाराज श्री, हम ऐसा एक कार्य जो है सागर में जब मैं सीजीएम था वहां पे कर चुका हूं मैं। बिल्कुल। सागर तो इस धारा से प्रभावित क्षेत्र है, जो सूखी धरा है वहां धारा फहराऊं। हाँ, श्री अनुपमा जी, धर्मपत्नी जी पूछ रही हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पानी यदि मर्यादा तोड़े तो विनाश, और वाणी यदि मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश, कृपया समाधान करें। देखिए, पानी की मर्यादा टूटने पर जो विनाश होता है वो 2-4 दिन का होता है, और वाणी की मर्यादा टूटने पर जो विनाश होता है 10-20 भाव का हो जाता है। समझ गए? इसलिए मैं पानी की मर्यादा से भी वाणी की मर्यादा टूटना खतरनाक मानता हूँ। पानी मर्यादा कब तोड़ती है? जब अपने तटों का उल्लंघन कर देती है। वाणी की मर्यादा भी तब टूटती है जब हम अपनी सीमाओं को तोड़ देते हैं। मनुष्य अपने जीवन की सीमाएं सुनिश्चित करके चले, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसा बोलना है, कितना बोलना है, ये विवेक अपने अंतर मन में जागृत रखे तो कभी वाणी की मर्यादा नहीं टूट सकती। तो हमारे अंदर वाक संयम का सशक्त बांध बनना चाहिए, जिससे हमारी मर्यादाएं सुरक्षित रह सके। नमोस्तु। श्री अनुपमा जैन पुणे से, और तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रदीप जी सीमा जी वांझल। नमस्ते महाराज श्री जी। महाराज श्री जी, ये प्रश्न मेरी एक फ्रेंड का है। उसने हमें बताया कि एक संस्था द्वारा महानगरों में वृद्धाश्रम में एक सर्वे किया गया कि कौन वहाँ पर आकर रहते हैं। तो उस सर्वे के अनुसार पाया गया 25% वृद्ध ऐसे हैं जिनके बच्चे बहुउपेक्षा करते थे, जो बिल्कुल उनको नहीं मानते थे, और उसमें से 25% ऐसे हैं जिनकी औलाद नहीं थी, वो अपने आप आके रहने लगे। लेकिन 50% वृद्ध ऐसे पाए गए जो अपने बहू बेटों की ज़िंदगी में जरूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी करते थे और बहुओं को मान सम्मान नहीं देते थे। तो उसमें वो पूछना चाहते हैं कि इसमें दोष बच्चों का है, माँ बाप का। और एक और उन्होंने सर्वे किया कि जो फ्लैट्स में या अपने घरों में पेरेंट्स पाए गए हैं, तो उसमें से आधे से ज़्यादा, मतलब 20 साल के अंदर ही ऐसा परिवर्तन आया है कि अधिकतर वो ही माँ बाप अकेले हैं जो अपने बच्चों की उपेक्षा करते थे। देखिए, सर्वे का अपना एक रिपोर्ट होगा और इस रिपोर्ट में बहुत कुछ सत्यता भी हो सकती है, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट है वो कुछ हटकर है। मेरे सामने दिल्ली के एक वृद्धाश्रम का रिपोर्ट आया। एक डॉक्टर हैं जिसके वृद्धाश्रम में करीब 300 लोग आज भी आश्रय पा रहे हैं, और अमिताभ बच्चन और उनके बीच की एक वार्ता पूरे देश में प्रचारित हुई है। उसकी क्लिप मुझे दिखाई, वो बड़ी खौफनाक है। उसमें ज़्यादातर अमीर घरानों के लोगों ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजा है, और उनमें भी ज़्यादातर सड़क में लावारिस रूप से छोड़ दिया है। ज़्यादातर केस संपत्ति हड़पने को लेकर के हुआ है। दूर नहीं जाए, मैं देख रहा हूँ मनोज आदिनाथ है क्या? ये कोटा में एक बहुत अच्छी संस्था चलाते, अपना घर। आप कभी इनसे दास्तान सुनोगे, ऐसे ऐसे लोगों को जो सड़कों के किनारे छोड़ दिया जाता है, जिन्हें एक प्रकार से मरा मान करके छोड़ देते हैं, उनको ये अपने आश्रम में ला करके जिंदा करते हैं। और ज्यादातर संपन्न घरानों के किस्से हैं। आज मुझे इनने एक क्लिप दिखाया, माँ बाप के साथ तो है ही, एक भाई को तालों में बांधकर सांकल में, वो क्लिप हो तो जरूर लोगों को दिखाना चाहिए, सांकल में बांध करके ताले लगा करके और सड़क के किनारे छोड़ दिया।
इन लोगों ने कटर से उसके ताले कटवाए, अपने यहाँ संरक्षण दिया और बड़ी संपत्ति का मालिक। तो ये भी एक क्रूरता हो रही है, हमें इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। जो कारण आपने बताए, अगर उन कारणों में पूरी तरह सच्चाई है भी, तो अभी वे ऐसे कारण नहीं है कि आप अपने माँ बाप को सड़कों के किनारे छोड़ दो या वृद्धाश्रम में इस तरह धकेल दे कि वे जिंदगी उपेक्षा और तिरस्कार के साथ जी सके। स्वभावगत दुर्बलताएं सब में होती है। प्रायः आज की नई पीढ़ी माता पिता के स्वभाव को एडजस्ट न कर पाने के कारण उनकी स्वभावगत दुर्बलताओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं हमारा एडजस्टमेंट नहीं होता। एक बार एक युवक ने मुझसे कहा, महाराज बड़ी दुविधा है, मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको कुछ आता नहीं है, समय के हिसाब से चलते नहीं हैं, दकियानुसी विचार के हैं, मैं तो एडजस्ट कर ही लेता हूँ लेकिन मेरी पत्नी उसे एडजस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, मैं क्या करूँ, उनमें कोई अकल नहीं है। मैंने उससे केवल इतना कहा, भैया आज तू इतनी अकलमंदी बता रहा है, ये बता जब तू पैदा हुआ था तो तुझे कितनी अकल थी? जब तुमने जन्म लिया था तब तुम्हें कितनी अकल थी? उस समय तो इतनी भी अकल नहीं थी कि कोई कौवा तुम्हारा आंख निकाल कर ले जाए तो तुम उसे भगा सको। अपने बचपन को याद करना चाहिए। तुम्हारे माध्यम से मैं उन सब युवा दंपतियों को एक संदेश देना चाहता हूं जो किसी कारण से माता पिता के इस तरह के व्यवहार से उत्प्रेरित होकर माँ बाप की खुली उपेक्षा करते हैं। उन्हें चाहिए कि बचपन में माँ बाप ने उनकी जो सेवा की है उन उपकारों को याद रखे। कितनी बार माता पिता के गोद को गंदा किया, कितनी बार उनके बिस्तर को गीला किया, कितनी बार माँ बाप को लात मारा, पर उनने क्या किया? पहले तुम्हारी सफाई की, फिर खुद की। समय पर नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, बीमार पड़ने पर दवाई दी, डॉक्टर को दिखाया, पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिया, कदम कदम पर हमें बचाया। याद करो इस क्षण को जब अचानक गैस की तरफ लपक रहे थे और अचानक मां ने अपनी तरफ न खींचा होता तो क्या होता? तीसरी मंजिल से नीचे की तरफ झांकते समय अचानक पिता ने अपने बाहों में नहीं भरा होता तो हमारा क्या होता? सड़क पार करते समय तेजी से आते हुए ट्रक को सामने देखकर तुम्हारे पिता ने अपनी तरफ खींचा नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? एक ही उपाय है, ऋण स्मरण। उम्र और अवस्थागत दुर्बलता का शिकार हर मनुष्य बनता है और बुढ़ापा बचपन का पुनरावर्तन है। आज तुम्हें लग रहा है मेरे माँ बाप में कुछ समझ नहीं है और निश्चित नहीं रहता, वो बुढ़ापा जन दुर्बलता है उनके अंदर होती है, पर ये मान करके चलना जब तुम वृद्धावस्था पे पहुंचोगे तो तुम्हारे अंदर भी इस प्रकार की दुर्बलताएं किसी न किसी रूप में प्रकट होगी। बच्चों को ज्ञान नहीं होता, बुढ़ापे में स्मृति नहीं होती। बच्चे के सिर में बाल नहीं उगे होते, बूढ़ों के सिर सपाचट होते। बच्चों के दांत उगे नहीं होते, बूढ़ों के दांत टिकते नहीं। बच्चे के मुंह में भी लार बहती है, बूढ़ों के मुंह से भी लार बहती है। ये तो प्रकृति वापस लौटती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनकी उस पुराने उपकारों को स्मरण करते हुए उनकी सेवा करें, उनके इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार को भी हम सहें। और बुजुर्गों से मैं कहना चाहूँगा कि वे युग के अनुरूप चलने की कोशिश करें, ज़्यादा इंटरफेरेंस न करें, उन्हें अपने तरीके से जीने दें। छोटी छोटी बातों में ज़्यादा टोका टाकी करने में निर्वाह नहीं होता। नज़रअंदाज जितना कीजिएगा उतना आप सुखी रहेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा हिदायतें देना और ज़्यादा टोका टाकी करना कतई अच्छी बात नहीं है। इससे
घर परिवार की शांति खंडित होती है। इसलिए जहाँ संतान को उनकी सेवा करनी चाहिए तो माँ बाप को भी चाहिए कि वे अपनी संतान की स्थिति को समझे, उन पर ज़रूरत से ज़्यादा रोक टोक, टीका टिप्पणी, पाबंदियाँ, ये अच्छी बात नहीं है। छोटी छोटी बातों को जब लोग पकड़ लेते हैं तो स्थिति भयंकर बन जाती है, हमें उनसे बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर प्रदीप जी सीमा जी भांजल, गुणायतन ट्रस्टी, और तैयार रहेंगे डॉक्टर उत्तम जी सीमा जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बहुत सी बार हम लोग देखते हैं लोग मंदिर भी जाते हैं, सुबह प्रक्षाल भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, स्वाध्याय में भी बैठते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो अपने कर्म क्षेत्र में आते हैं उस समय जो उनके डिपेंडेंट लोग हैं, नौकर हैं या जो दूसरे सबऑर्डिनेट हैं, उनसे वो बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, क्रोध भी करते हैं, मान भी करते हैं, माया भी करते हैं। तो महाराज जी, प्रश्न ये है कि धर्म क्या है? मतलब पूजा प्रक्षाल पाठ करना ये धर्म है, या अपने जीवन में ये जो हम जिस तरह का व्यवहार करते हैं, तो धर्म किसको हम माने महाराज जी? देखिए, पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाएं हैं, उपयोगी हैं, लेकिन पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाओं को करने वालों का व्यवहार भी संतुलित होना चाहिए। बल्कि मैं मानता हूँ धार्मिक लोगों के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है। धर्म की क्रियाओं जितनी तत्परता से करते हैं, उन्हें अपने आचरण को भी इतना पवित्र बना के रखना चाहिए जिससे देख करके लोग कहें कि वाकई में धर्म करने वाले लोग कैसे होते हैं। यदि ऐसे धार्मिक लोगों का इस तरह का उल्टा आचरण होता है तो लोग कहते हैं धर्म करने से क्या फायदा। हमें अपने व्यवहार को सुधारना चाहिए, व्यवहार में शालीनता लाना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति धर्म करते हुए भी व्यवहार में नहीं सुधार ला पा रहा है तो ये उसमें उसका दोष नहीं, ये दोष उस धर्म का दोष नहीं, ये दुर्बलता उसकी है। हमें उसकी दुर्बलता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर उत्तम जी सीमा जी जैन, तैयार रहेंगे मनोज जी जैन, आदिनाथ कोटा। बेंगलोर में जैन परिवार में जो विभत्स घटना हुई उसे किस रूप में देखना चाहिए? क्या यह केवलियों के अनुसार देखी गई उस समय की होने वाली घटना थी या इसे रोका जा सकता था? देखिए, इस विषय में मैंने अपना दृष्टिकोण आज से 3 दिन पहले प्रकट किया था। ये घटना पूरी समाज को हिला देने वाली घटना है और इस घटना को देखकर समाज को अंतर मंथन करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। आपके प्रश्न के 2 पहलू हैं। आपने कहा क्या ये भगवान के ज्ञान में जैसा देखा गया वैसे ही होने वाली तय घटना थी या इसे रोका जा सकता था? अगर हम उस लेवल पर विचार करेंगे तो हमें तो फिर किसी प्रकार के सवाल करने का भी औचित्य नहीं है, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, होना ही था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, नहीं ही होना था। हमारे भगवंतों का कहना है जब अघट घट जाए और मन अशांत होने लगे, उद्विग्न होने लगे, तो मन को समाधान देने की भावना से ये मान करके संतोष करना कि चलो ऐसा ही होनहार था, ये तो ठीक है, पर ये सिद्धांत नहीं है। अगर हम ऐसा मान बैठेंगे कि ऐसा ही होना था तो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति को हम नहीं रोक सकते। हमें निमित्त नैमित्तिक व्यवस्थाओं को समझना चाहिए और ये समझना चाहिए कि यदि हम अनुकूल संयोग बनाते हैं तो बहुत सारी घटनाओं को टाला जा सकता है और इस तरह की घटनाओं पर अगर समाज सजग हो जाए तो इनकी पुनरावृत्ति को बहुत आसानी से रोका जा सकता है। आज माँ बाप को अपने बच्चों के लिए समय नहीं, बच्चों से जैसा उनका जुड़ाव और स्नेह होना चाहिए वो नहीं। पिता अपने व्यापारिक कार्यों में व्यस्त रहता, माँ किटी पार्टियों में, अब बच्चे अपने दोस्तों और सोशल मीडिया में। आपस में संवाद ही नहीं जुड़ पाता, समय नहीं, स्नेह नहीं, संवाद नहीं, तो संस्कार कहाँ आएंगे? और आजकल उल्टे सीधे सीरियल्स हैं। आज मुझे एक भाई ने बताया, कोटा वाले ने, जो उस व्यक्ति का मित्र भी था,
कि महाराज ये पूरी 1 महीने की प्लानिंग के बाद हुआ। क्राइम पेट्रोल देखा क्या? क्राइम पेट्रोल कि क्राइम पोर्टल? पेट्रोल, ये कोई सीरियल है? सीरियल है। अब ऐसी चीजें देखकर लोग इनका दुरुपयोग ही करते हैं, और वो सब देख करके बच्चे हो या बड़े जब ऐसी नकारात्मक स्थितियों में जाएंगे तो स्थिति भयानक होनी है। हमें एक जागरूकता का माहौल बनाना चाहिए घर परिवार में। जितने भी सोशल मीडिया और इंटरनेट है इनका सीमित उपयोग करने की व्यवस्था बनानी चाहिए। उसकी पहल खुद से करनी चाहिए। बच्चों को समय देना चाहिए, स्नेह देना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा आज़ादी नहीं देना चाहिए, और एकदम तीव्र नियंत्रण या जिसे आप ओवर कस्टडी कहते हैं वो भी नहीं होना चाहिए। अंकुश युक्त आज़ादी देना चाहिए। जैसे पेड़ के विकास के लिए उसके चारों तरफ ट्री गार्ड लगाया जाता है। जब पेड़ लगाते हैं आप, पौधा लगाते हैं, ट्री गार्ड लगाते हैं। ट्री गार्ड लगाने का उद्देश्य ये नहीं है कि पेड़ जकड़ जाए, पेड़ सुरक्षित रहे। वो ट्री गार्ड क्या पेड़ से सटा के लगाते हैं? एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, ताकि उस दायरे में पेड़ हिलता डुलता रहे, खिलता खेलता रहे और बढ़ता रहे। और ट्री गार्ड की जरूरत कब तक होती है? जब तक पेड़ बड़ा नहीं होता। एक बार पेड़ बड़ा हो जाए तो किसी की जरूरत नहीं, बस माँ बाप को ये चाहिए कि बच्चों के लिए वह ट्री गार्ड की तरह नियंत्रण रखते हुए आजादी दे। इन सब बातों पर ध्यान देंगे तब काम होगा। बड़ा मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों का लालन पालन करना चाहिए। पुराने जमाने में बच्चों का, हम लोगों का, सबका लालन पालन हुआ है तो हमें प्यार भी मिला है, डांट भी मिली है और ठुकाई भी हुई है, तो सब मजबूत बने हैं। हम ही नहीं, हम जैसे लोगों की पीढ़ियों का यही हुआ, तो उससे डर भी रहता था और श्रद्धा भी रहती थी। आजकल ये सब चीजें खत्म हो गई। अब बच्चे नहीं, माँ बाप डरते, और ये पूरा माहौल बिगड़ गया। इसलिए व्यवस्थाएं बहुत बिगड़ रही है। हमें इस नीति की उक्ति को याद रखना चाहिए। लालिए चतुर्वर्षानि 10 वर्षानि ताड़िए, जायते तु 16 वर्षे मित्रवत समाचरे। 4 वर्ष तक एकदम लाड प्यार से रखो, क्योंकि उस समय उनका मानसिक विकास नहीं होता, भावनात्मक विकास शुरू होता है। और उस समय यदि हम बच्चे को लाड प्यार से रखते हैं तो बच्चों का हमसे निकट का संबंध बनता है, स्नेह संबंध बढ़ता है। 10 वर्षानि ताड़िए, ये 4 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद 5वें साल से लेकर के 15 वर्ष तक की उम्र तक फुल कस्टडी में रखिए। और जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाए तो अपने बच्चे को बच्चा न मान करके मित्र मानने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बच्चा ठीक होगा। आजकल इस तरह की परवरिश नहीं हो रही है, इसलिए भयानक परिणाम आ रहे हैं। अतः आपकी बात में मैं थोड़ी सी असहमति प्रकट करते हुए कह रहा हूं कि इसे होनहार मत मानिए। समाज में जागरूकता का संदेश फैलाइए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और समाज सही दिशा में आगे बढ़ सके। ये केवल जैन समाज की बात नहीं है, संपूर्ण देश में ये दुर्अवस्था है। हमें बड़े लोगों से याद सीख लेना चाहिए। मैंने पढ़ा है बिल गेट्स के बारे में, जकरबर्ग के बारे में, स्टीव जॉब्स के बारे में। ये लोग अपने परिवार में पढ़ाई के अलावा डेली 15 मिनट से ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते। ये लोग खुद अपने दफ्तर से बाहर आने के बाद इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते, और रविवार को आधा घंटे से ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते। खुद संयम रखते हैं, तब बच्चों को संयम का पाठ पढ़ाते हैं। अब पिताजी खुद गेम खेलेंगे या सोशल मीडिया में लगे रहेंगे और माँ खुद करेगी और बच्चे को मना करेंगे तो क्या होगा? आपको खुद पर अंकुश रखना चाहिए।
इनका प्रयोग मैं आप सबसे सलाह देता हूँ। आज भी मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग ऑफिस से बाहर आते ही इंटरनेट खत्म, कोई प्रयोग नहीं करते। क्यों करेंगे? जब जरूरत है तब करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो उससे आपके संस्कार भी सुरक्षित होंगे, क्रिएटिविटी भी बनेगी। मनोज जी जैन आदिनाथ कोटा से तैयार रहेंगे। वीरेंद्र जैन कोटा। ज्ञान का पुंज जलाने वाले मुनि श्री को कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा कि महाराज जी आज लग रहा है कि आज का सेशन दया धर्म पर ही चल रहा है, तो दो शब्द हैं, एक है दया और उसका विपरीत कर दो तो याद। जैसा कि देखने में आ रहा है कि आज अपनी संपत्ति को याद रखता है, अपनी साथ हुए बुरी बातों को याद रखता है व्यक्ति, लेकिन दया को भूल जाता है। सबसे बड़ी महाराज जी आपके आशीर्वाद से छोटा सा एक दया का काम लिया था आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें दीक्षा जयंती समारोह पे, उस पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देखने में आ रहा है कि जब हमें एक बार शर्म महसूस होती है, जब अपना अहिंसक समाज, जब हम आश्रम में किसी को एडमिट करते हैं तो उसमें कोई जात पात नहीं पूछते और अंत तक जब तक उसका पुनर्वास नहीं होता बात नहीं करते। लेकिन इस समाज का होने के खातिर आपके सामने भी कई केस आए हैं और आपने देखा है महाराज जी 80%, जैसा भी मेरी बहन बता रही थी, 80% अहिंसक समाज अपने माँ बाप का पुनर्वास नहीं करता, ये देखने में आया। और एक घटना से महाराज जी, क्योंकि महानगरी के करीबी हूं, तो बताना चाहूंगा कि भूमि का एक रहने वाला परिवार जो अभी प्रवासी इंदौर में था, उसकी माता जी हमारे आश्रम में रही 6 महीने, उनका उपचार चला, बिल्कुल सही हो गई, पुनर्वास हो गया। उसी जैन परिवार ने एक दिन रेल की पटरी पर फोन करके मुझे कहा, क्यों, आप तो इनके बेटे थे ना, इनको मैं पटरी पे छोड़ के जा रहा हूं, बचा के बताओ। महाराज जी आपके आशीर्वाद से गुरु जी को याद करा और 9 मिनट के अंदर अंदर हमने इतना, दिल्ली से मानव अधिकार आयोग वगैरह से इसमें बहुत तत्पर होता है, और जीआरपी के थ्रू उसे हमने रेल की पटरी से उतार के वापस प्रवेश दिया। बहुत सुंदर महाराज जी। सबसे बड़ी बात है कि बड़ा जी घबराता है जब देखते हैं कि आपके समक्ष देखा होगा कई त्यागी वृत्ति तक इस अवस्था में आ गए, और ये तक कि उन त्यागी वृत्तियों को किस तरह से हमने रखा और उनका धर्म वहां पर नहीं पल पाता, क्योंकि भोजन व्यवस्था जो रहती है वो सबके लिए जो रहती है वो होता है, सामायिक नहीं होती। महाराज जी क्या जैन समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि इस तरह के आश्रम खुले जहां बड़ी बड़ी संस्थाएं काम कर रही हैं, बड़े बड़े हॉस्टल है, बड़ी बड़ी हम लोग लौकिक शिक्षा के संस्थान खोल रहे हैं, तो आपके माध्यम से और आचार्य भगवान भी करीब हैं, तो महाराज जी कम से कम आज के युग में अब इस चीज की आवश्यकता हो गई कि वृद्धाश्रम या पुनर्वास केंद्र खास तौर पे विमंदित लोगों के लिए या बच्चों के लिए इस तरह का हो। बात तो आपने बड़ी ज्वलंत खड़ी की है। ये समस्या सभी में है, खासकर उन लोगों के साथ ये समस्या गहरी है जो किसी तरह से डिसेबल है, शारीरिक या मानसिक रूप से, और ये लोगों की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि लोग ऐसे लोगों को एक प्रकार का बोझ मान बैठते हैं। हमें जागरूकता लानी चाहिए और इस तरह के केंद्रों की स्थापना आज समय की मांग हो गई है, हम लोगों को करना चाहिए, न केवल जैन समाज के लिए अपितु जन समाज के लिए। जैन समाज के लोग देश भर में पहल कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, अन्य भी योजना बना करके इस तरह का कार्य करना चाहिए। इससे हम धर्म के व्यवहारिक रूप को बहुत अच्छे से आत्मसात कर सकते। हाँ, क्या त्यागी व्रती आश्रम नहीं, ये दूसरा आश्रम है। वीरेंद्र जी कोटा और तैयार रहेंगे अजय जी जैन कोटा। मुनि श्री नमोस्तु चरणों में। आज जीव दया के ही मैं क्वेश्चन हुआ महाराज जी, भगवान नेमिनाथ के समय नारायण श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया था, पर आजकल बच्चे उस पर क्वेश्चन उठाते हैं कि अपने मंदिरों के अंदर एक तरफ तो जीव दिखाते हैं, दूसरी तरफ भगवान नेमिनाथ का जो वैराग्य है उसमें पशु बंदे दिखाते हैं, वो इसका क्या कारण रहा? देखिए, इसके अर्थ को समझिए। ये बिल्कुल इस बात का प्रमाण नहीं है कि उन दिनों जो बाराती यदुवंशी थे वो नॉन वेजिटेरियन थे, उनके लिए पशु रखे गए, ये नहीं। ये एक कूटनीतिक प्रयोग था श्री कृष्ण का। वो चाहते थे कि नेमिनाथ भगवान को वैराग्य हो और सीधे सीधे बोल नहीं सकते थे। वो सोचते थे कि नेमिनाथ अगर गद्दी पे बैठ जाएंगे तो जनता का उद्धार कौन करेगा, जनता का काम मुझे करना है, राज्य मुझे चलाना है, मैं नारायण हूँ, ये तीर्थंकर है, इनको तो वैरागी बनना चाहिए। तो वैरागी बने कैसे? तीर्थंकर को सीधे बोल नहीं सकते, तो उनने एक ट्रिक खेला
सब सेटिंग बना दी। और रास्ते पर अब आप सोचिए, कोई भी नॉन वेज खाने वाला रास्ते पे जानवर बांधता है क्या? मेन चौपाल पर जहां से बारात गुजरनी है। और सब सिखा पढ़ा दिया गया था कि जो कुछ हो तो ये बोलना है, क्योंकि वो नेमी कुमार की संवेदनशील मानसिकता को जानते थे, तो वो उनकी एक लीला का पाठ था। और इसलिए ऐसा रच दिया गया। भगवान नेमिनाथ वैराग्य को धारण करके गिरनार चल गए, उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया। इसलिए श्री कृष्ण का आभार मानना चाहिए। अगर श्री कृष्ण ने ये लीला नहीं रची होती तो 4 ही बाल यति होते। सुनो मेरी बात, श्री कृष्ण ने ये लीला नहीं रची होती तो 4 ही बाल यति होते, हमारे 5 बाल यति है। नेमिनाथ भगवान को जल्दी वैराग्य हो गया, उनने हम सबका रास्ता दिया। नेमिनाथ के कल्याण के साथ साथ राजुल का भी कल्याण हो गया और सारी नारी जाति के लिए एक आदर्श बन गई। तो ये जो बात है, हम अपने बच्चों को समझाएं कि वह नॉन वेज के लिए नहीं था, भगवान के रथ को मोड़ने के लिए था, उनके पथ को बदलने के लिए था, उनकी दीक्षा की प्रेरणा के लिए था। अजय जी कोटा तैयार रहेंगे। डॉक्टर पंकज जी शास्त्री भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जैसा कि महाराज जी अभी 16 कारण पर्व चल रहे हैं, महाराज जी मैं अभी 16 कारण भावनाओं के उपवास कर रहा हूँ। इसमें मुझे क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, मैं इस पे आपका प्रकाश चाहता हूँ। और भावनाएं 16 ही क्यों होती है? देखिए, 16 कारण भावना के आप व्रत कर रहे हैं, बहुत प्रसन्नता है। एक दिन छोड़ एक दिन उपवास करना भी बड़ी बात है। हमें इसी बीच कैलाश चंद जी का भी अभिनंदन करना चाहिए, पूरे 32 उपवास की साधना में रत है और हमारे सानिध्य में ये इनका 4था वर्ष है। भावना व्रत उपवास करो तो अपने परिणामों में क्षमता रखो। अगली बार से सलाह दूंगा कि 16 कारण में एक जगह टिक के रहो, आना जाना भी मत करो, आवागमन भी मत करो। बिल्कुल नहीं करेंगे। आज बरसात में कितनी जीव हिंसा होती, कोशिश करो एकदम निर्बद्ध रहूं और आत्म केंद्रित हूं। और आपने पूछा भावना 16 ही क्यों? 16 कारण भावना 16 इसलिए है कि ये 16 भावनाओं को जो भाता है वो 16 आना शुद्ध तीर्थंकर बन जाता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। समझ गए महाराज जी? मैं तो आज 16 आना शुद्ध बनने के लिए 16 कारण भावना। महाराज जी मैं अगली बार जब भी व्रत करूंगा कभी भी याद नहीं करूंगा। मैं गुरु जी के दर्शन के लिए निकला हूँ, मैं क्षमा चाहता हूं। आगे से ध्यान रखो, कोशिश करो अपनी प्रवृत्तियां कम। 1 महीना गुरु चरणों में रहो ना, कैलाश जी की तरह। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। डॉक्टर पंकज जी शास्त्री भोपाल से तैयार रहेंगे। ब्रह्मचारी शैलेंद्र जी कटंगी से। पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में कोटिसह नमन करता हूं। पूज्य महाराज श्री, जैसा कि कल सभी को ज्ञात हुआ था कि धर्म बचाओ आंदोलन के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आप एक संपूर्ण जैन समाज में, चाहे श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, सर्वमान्य संत हैं और आपकी वाणी सभी पूरे मनोयोग से सुनते ही नहीं, मानते भी हैं। मेरी जिज्ञासा इस बात को लेकर के है, कल आपने यह जिज्ञासा शांत कर दी थी कि जैन समाज एक है और एक रहेगा, लेकिन जैन धर्म और संस्कृति पर मैं आपको एक दूरदृष्टा संत के रूप में देखता हूं और मैं समझता हूं कि आप वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी देख रहे हैं। वह आने वाले समय में वो कौन सी चुनौती है, वो कौन सी समस्याएं हैं जो हमारे जैन धर्म और संस्कृति पर कहीं ना कहीं उसे छीन कर रही हैं या कुठाराघात हो सकता है, जिसके लिए हमें अपने संपूर्ण मनोयोग से, काय योग से, वचन योग से तैयार रहना चाहिए और हम अपने धर्म संस्कृति का संरक्षण कर सकें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और आज के चिंतन का एक विषय है। वे कौन सी चुनौतियां हैं जिससे हमारी धर्म और संस्कृति पर भविष्य में खतरा आ सकता है। मेरे देखिए सबसे पहली चुनौती तो पंथवाद की वृद्धि। उत्तरोत्तर जो पंथवाद को बढ़ाया जा रहा है, पंथवाद का जहर समाज में फैलाया जा रहा है, ये समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मेरा मानना है बाहरी चुनौतियां हमारे लिए उतनी खतरनाक नहीं होती, भीतरी चुनौतियों से हमें बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले चाहिए कि हम पंथों में रहें पर पंथवाद को कहीं बढ़ावा ना होने दें। जिसका जो पंथ है, जिसकी जो मान्यता है उसे अपनाएं, पर जो लोग पंथवाद को बढ़ावा देते हैं
हम उन्हें हतोत्साहित करें, उन्हें प्रोत्साहन कतई न दें। दूसरी बात, हमारे सामने चुनौती है अपनी भाषा और संस्कृति की सुरक्षा का। हमें चाहिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को हमारी भाषा का बोध कराएं, संस्कृति का बोध कराएं, और उसके लिए हम शिक्षा व्यवस्था में कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ें जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी इन सब बातों को आत्मसात कर सके। तीसरी चुनौती है खान पान की शुद्धि का। आजकल खान पान की शुद्धि पर लोग नज़रअंदाज करने लगे हैं, बिल्कुल इन सब चीज़ों को इग्नोर करने लगे हैं। और मुझे किसी एक संत का वक्तव्य किसी ने सुनाया था, जो क्लिप थी, कि आने वाले 50-30 वर्ष बाद जैनियों के मात्र 2 भेद हो जाएंगे, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। यह उनकी एक कल्पना थी, लेकिन ये बात सही है कि जिस तरीके से लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है और हमारे मूलभूत जो परंपरागत मूल्य हैं उनकी उपेक्षा हो रही है, तो कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है। ये एक बड़ी चुनौती है। चौथी चुनौती, हमारी संख्या का दिनों दिन ह्रास। हम कितने भी जैन धर्म की बात करें, जैन संस्कृति की बात करें, जब तक जैन नहीं होंगे तो जैन धर्म का क्या होगा, जैन संस्कृति का क्या होगा। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, आज TFR सबसे कम जैनों का है, टोटल फर्टिलिटी रेट। हमारी प्रजनन दर बहुत घट गई है, हमारी संख्या दिनों दिन कम हो रही है, और कह रहे हैं 2030 में यदि हम 30 लाख के नीचे आ गए तो हमारी तो मान्यता ही खत्म हो जाएगी। अभी तो कम से कम अल्पसंख्यक ही सही गिने तो जाते हैं। ये चुनौती है, हमें इसके प्रति ध्यान देना होगा। जैन धर्म की रक्षा करना है, जैनत्व की रक्षा करना है, तो जैनों को सुरक्षित करना होगा। अब इसके 2 उपाय हैं। एक तो तुम अपनी संतान बढ़ाओ, जो आज के समय में बिल्कुल लोगों के लिए व्यवहारिक नहीं दिखती, और जनसंख्या को लोग एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में गिनते हैं। तो दूसरा है लोगों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें जैन धर्म से जोड़ करके आगे बढ़ाओ। बहुत सारी ऐसी जैन जातियां हैं जो काल के प्रभाव से अपने मूल स्वरूप को भूल गई, आज भटक गई। जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा में सराख है, ऐसे ही बहुत सारे आपके जाकर के विदर्भ में एक जयसवाल कलार है, वो कभी जैन थे, कलचुरी वंशीय जैन थे, वे सब आज जैन धर्म से विमुख हो गए। बहुत सारी जातियां विलुप्त हुई। हमें जरूरत है हम अहिंसा का विस्तार करें, जैन धर्म की युगानुरूप व्याख्या करें और लोगों को जैन धर्म से जोड़ें, तो ये बहुत बड़ी प्रभावना हो सकती है और इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मेरी अपनी सीमाएं हैं, ये सब बातें मेरे ज्यूरिडिक्शन से बाहर की है, पर ये महान महान आचार्यों को बैठ कर के विचार करना चाहिए और समाज को एक ऐसी दिशा देनी चाहिए जिससे हम जैन धर्म को युग युगांतरों तक सुरक्षित रख सकें। नमोस्तु। ब्रह्मचारी शैलेंद्र भैया कटंगी से तैयार रहेंगे। संकल्प डॉक्टर संकल्प जैन, डॉक्टर नेहा जैन, डॉक्टर संपूर्ण जैन कैप्टन, डॉक्टर अंजी जैन, ये 2 वो भाई हैं जिनका उल्लेख महाराज श्री ने आपसे पूर्व प्रवचनों में किया था, वो तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, यह प्रश्न आचार्य विद्यासागर दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट लंदन का है। इन सभी ट्रस्टियों ने आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित किया है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री ये लिखते हैं, इस बार हम लोग पर्युषण पर्व ब्रह्मचारी विजय भैया लखनादौन के सानिध्य में मनाने जा रहे हैं। पर्व हम सभी उत्साहित ढंग से कैसे मनाएं, आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। आगे लिखते हैं महाराज श्री, आपके चरणों के आशीर्वाद से हम लोगों ने मुकुट सप्तमी के पर्व पर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। आगे हम सब लोगों की संयोजना जिनालय निर्माण की है, उस जिनालय निर्माण में आपका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद चाहते हैं। देखिए, मैं लंदन के सभी उन युवा साथियों को इस मंच से आशीर्वाद देता हूं और उनके साहस और पुरुषार्थ का की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन थोड़े से युवकों ने पिछले वर्ष विजय भाई पर्युषण पर्व में वहाँ गए थे, प्रेरणा दी और लंदन में एक भव्य जिनालय के निर्माण का उन लोगों ने बीड़ा उठाया है और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस बार फिर विजय जी कल यहाँ से निकलने वाले हैं, कल ही जाना है, लंदन के लिए जा रहे हैं। मेरा सबको आशीर्वाद,
खूब उत्साह और उमंग के साथ पर्यूषण को मनाएं और इस पर्यूषण में कुछ ऐसा करें कि आपका संकल्प साकार हो सके। इसी आशीर्वाद के साथ मैं विराम लूँगा क्योंकि आज समय की अल्पता है। हाँ, डॉक्टर संकल्प जी, डॉक्टर नेहा जी और उसी के साथ तैयार रहेंगे डॉक्टर संपूर्ण जी, कैप्टन डॉक्टर अंजी जैन, राजकुमार जी, ममता जी साथ ही या साथ हो जाए जो कि गुणायतन ट्रस्टी। दो सवाल करेंगे जल्दी। हाँ, नमस्ते महाराज। एक मिनट में बीच में बोल दूं कल के प्रवचन में। हाँ बैठो। हमारे बीच में आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज जो आज संपूर्ण विश्व में जाने जाते हैं, ग्रस्त जीवन के उनके बड़े भ्राता महावीर जी हमारे बीच में पूरी टीम के साथ आए हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें और मंच के निकट आए। मैं कमेटी से निवेदन करता हूं कि यहाँ पर समूची कमेटी उपस्थित है, आकर के भैया का अभिनंदन कर रहे हैं, तिलक बंधन करके स्वागत कर रहे हैं। निवेदन करता हूं मंच के निकट आए महावीर भैया जी का। ये वो भाई हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन भाइयों की दीक्षा ये देखी है, माता पिता की दीक्षा देखी है। ये वो परिवार है। जोरदार आपकी कलतर ध्वनि रुकनी नहीं चाहिए इस परिवार के लिए। संपूर्ण परिवार मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ गया। अगर वो ना होते तो आज हम सब यहाँ पर ना होते। ये उपक्रम वहीं से चला आ रहा है। जोरदार तालियों के साथ निवेदन कर रहा हूँ भैया से मंच के निकट यहीं पर विराजमान होंगे। मैं आप सबसे कह रहा था कल के प्रवचन में मैंने एक उल्लेख किया था, एक परिवार की चर्चा की थी। ये आज संयोग से वही परिवार यहाँ उपस्थित हो गया है। आप सबको याद होगा कि माँ बाप ने एक बड़ी दान राशि दान देने की भावना व्यक्त की तो उनके बेटों ने कैसी अनुमोदना दी कि आप सब दे दो, हमें कोई चिंता नहीं, आपने हमें डॉक्टर बना दिया, बहुत है। संकल्प और संपूर्ण संकल्प आज आर्मी में है, संपूर्ण आर्मी में है। अभी नौसेना में उसकी पोस्टिंग थी, अब पचमढ़ी पोस्टिंग हुई है। डॉक्टर है दोनों दंपति और संपूर्ण संकल्प भी डॉक्टर है जो WHO में काम कर रहे हैं। लेकिन जो बात मैंने आप सबसे कल के संदर्भ में की थी कि संतान के मोह में धन का संग्रह केवल पागलपन है, संतान को संस्कार दे दो, तुम्हारे लिए जीवन धन्य हो जाएगा, धन की कोई जरूरत ही नहीं होगी। आगे बढ़िए। हाँ, नमस्ते महाराज जी। मेरा आपसे साफ विनम्र प्रश्न ये है कि हमारी अभी शादी हुई है 3 महीने पहले और हम दोनों ही MD करे हुए हैं और हम दोनों ही एक सफल पोस्ट पे कार्यरत थे। मतलब ये तो अभी भी अपनी पोस्ट पे कार्यरत हैं और शादी के बाद मैंने अपना पोस्ट छोड़ के इनके पास आ गई हूँ। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे बैलेंस करें? बहुत अच्छा सवाल। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को हम बैलेंस कैसे करें? सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम प्रोफेशन का चुनाव करते क्यों, हमारे प्रोफेशन का उद्देश्य क्या है? केवल पैसा कमाना या मनुष्य की सेवा करना भी है? सेवा करना, मनुष्य की सेवा करना, प्रोफेशन करना, ये सब तो हम लोग कहते हैं। वस्तुतः प्रोफेशन का मूल उद्देश्य जीविका की पूर्ति है जी। और जीविका की पूर्ति हम करें, उसके लिए प्रयास करें, लेकिन तभी जब उसकी जरूरत हो। जीविका और जीवन की भेद रेखा को सदैव याद रखें। जीवन जीविका से ऊपर है, जीवन के लिए जीविका है, जीविका के लिए जीवन नहीं। हमारी पर्सनल लाइफ हमारे जीवन से जुड़ी है और हमारी प्रोफेशनल लाइफ हमारी जीविका से जुड़ी है। अगर हमारा प्रोफेशन हमारी पर्सनल लाइफ पर हावी हो गया, यानी जीविका जीवन पर हावी हो गई, वो ठीक नहीं। तो तालमेल बना करके चलना चाहिए। यदि इतनी सी भेद रेखा को आप समझ लेंगे तो फिर कोई दुविधा शेष नहीं रहेगी। नमस्ते महाराज। मुकेश जी कीर्ति और तैयार रहेंगे। पूछने दो। हाँ, नमस्ते महाराज जी। मेरी आपसे ये जिज्ञासा थी कि हमारे मम्मी पापा हमको जन्म देते हैं, जन्म से हम उनसे जुड़े होते हैं, उनसे प्यार होता है। अब हमारी शादी हो गई है तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपने दूसरे मम्मी पापा से भी उतना ही जुड़े, उनसे उतना ही प्यार करें, कोई भेदभाव ना रहे दोनों मम्मी पापा के बीच में। मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी शादी के बाद ये दोनों है ना, आपके सास ससुर है ना? हाँ जी। हाँ जी जी। हाँ, तो इनको सास ससुर रहने ही नहीं दो।
समझ गए? इनको इनके अंदर पिता और माँ का स्वरूप देखना शुरू कर दो। और मैं सास ससुर से कहता हूँ, बहू को बहू देखो ही नहीं, उसमें बेटी की छवि देखना शुरू कर दो, सारी दुविधाएं अपने आप खत्म हो जाएगी। मुकेश जी कीर्ति मेट्रो दिल्ली से, तो तैयार रहेंगे सचिन प्रियंका जैन जयपुर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए बाहर चले जाते हैं फॉरेन कंट्री में, उसके बाद वहीं सेटल हो जाते हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स को अपने आप को कैसे सकारात्मक रखना चाहिए और बच्चों का ऐसे में क्या कर्तव्य होना चाहिए? देखिए, बच्चे अगर बाहर जाकर सेटल हो जाते हैं तो आपको तो पहले ही सोच लेना चाहिए जब आपने उनको हायर एजुकेशन के लिए भेजा। तो आज के समय में माँ बाप को चाहिए कि अच्छा हुआ, मेरा दायित्व तो पूरा हो गया, वो वहाँ सेटल हो गया, अब मैं अपने आप को सेटल करूं, अपनी आत्मा को सेटल करूं। वो वहाँ लग गया, हम गुरु चरणों में लग जाए, झंझट खत्म। यहाँ होता ज़्यादा चिंता होती, नाती पोतों की सेवा करनी होती, दायित्व खत्म, मोह माया छोड़ो और रिटायरमेंट के बाद अपने उत्तमार्थ का प्रयास करो, यही सबसे अच्छा रास्ता है, नहीं तो रात दिन आंसू बहाओ। अति उत्तम। सचिन प्रियंका जी जयपुर से, तैयार रहेंगे विजय वाणी छावड़ा अल्ट्राटेक मनावर से। नमस्ते गुरुवर। महाराष्ट्री, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, धर्म के निर्वाह में भोजन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और भोजन में भी फलों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पहले पारंपरिक तरीके की बात की जाए तो फलों को नेचुरल प्रोसेस से पकाया जाता था, नेचुरल राइपनिंग की जाती थी, और आजकल नेचुरल राइपनिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है और आर्टिफिशियल राइपनिंग बढ़ गई है। मार्केट में यदि आपको नेचुरल राइप फ्रूट चाहिए तो मिलता ही नहीं है। अभी मैंने एक रिसर्च करवाई जिसमें हमने नेचुरल राइपनिंग और आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के बीच कंपेयर करा प्रॉपर्टीज़ का, जिसमें ये आया कि आर्टिफिशियल राइपनिंग वाला जो फ्रूट्स हम खा रहे हैं कि फल हमारी सेहत के लिए अच्छा है, वो उतना ही हानिकारक है। हम कैसे वापस पुराने तरीके, जैसे मेरी दादी माँ कभी भी जब आम लाती थी तो कच्चे आम लाती थी और हमने देखा उन्हें कागज़ में लपेट के पकाते हुए खान, लेकिन आज हम वो सब भूलते जा रहे हैं। हम कैसे अपने पुराने तरीकों को वापस जीवंत करें हमारे परिवारों में कि हम राइपनिंग प्रोसेस को, नेचुरल राइपनिंग के तरीकों को सीखें और उसी तरह से फूड्स को यूज़ करेंगे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय। आज ये एक बड़ी समस्या आ गई, खान पान में हमारे साथ जहर जुड़ रहा है, जिसकी चर्चा मैंने पिछले बार भी अनेक दिनों में किया, वहीं से अनेक बार की। हमें इसके प्रति जागरूकता लानी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम चीज़ें शुद्ध लें। अब तो एक बड़ी अच्छी व्यवस्था बन गई। आज ही एक युवक मेरे पास आया, मैंने उसे कहा है तुम पर्यूषण में आकर अपना डेमो देना। उसने कहा एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई कि घर के छत पर मात्र 350 स्क्वायर फुट की जगह आप निकाल दीजिए, पूरा प्लांट इंस्टॉल करके देगा, आपका कंप्लीट किचन गार्डन बन जाएगा, आपको ना कोई सब्जी बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा ऑटोमाइजेशन है, ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम है, उत्तम व्यवस्था है, आप जहरीले पदार्थों के सेवन से बच जाएंगे। उसने एक बात और कही कि आपके पास थोड़ी सी जगह है तो उसमें कुछ फ्रूट्स भी लगाए जा सकते हैं, हमें इन्हें प्रधानता देनी चाहिए। और आजकल ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक फ्रूट्स का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। वे लोग हमारी पारंपरिक चीज़ों को अपनाकर इसे बढ़ावा दे रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उसके लिए भी ध्यान दें और उसको प्रोत्साहित करें, जहर खाने से बचे। आजकल तो कार्बाइड जैसी चीज़ों से फलों को पकाया जाता है, जो एक प्रकार का जहर है, सत्यानाशी है। हमें इन सब से बचना चाहिए और इनका परहेज करना चाहिए। लोग अगर जागरूक हो जाएं, लेकिन लोगों की जागरूकता की बात मैं क्या करूं, देख रहे हैं परवल को रंग रहा है और आप उससे खरीद रहे हैं, आपके सामने रंगा जा रहा है, देखा होगा ना, सामने रंगा। मैं एक गांव में था झारखंड में, नीचे सब्जी मंडी थी, ऊपर रुक रहा था, साडम की बात है, वो नीचे आलू रंग रहा है, परवल रंग रहा है और लोग उससे खरीद भी रहे हैं। शहरों में भी ऐसा होता है। तो जागरूकता कहाँ है? आप खुद जहर को जहर नहीं मान रहे तो स्थितियां क्या होगी, इनसे बचना चाहिए।
अभी मुझे एक व्यक्ति ने बताया अदरक में जहर है। आजकल अदरक को एसिड से धोया जाने लगा है, और जो चमकीला होता है वो अदरक बड़ा महंगा बिकता है। गिरोह पकड़ा गया आपके दिल्ली में, बोले 1 लीटर अदरक से तेजाब से 400 किलो 4 क्विंटल अदरक धोया जाता है। वो पूरे के पूरे गिरोह को पकड़ा गया, और वो एसिड आपके शरीर में जाएगा, आपके लिए जहर है, कैंसर का भी कारण। लेकिन हमको चमकीला अदरक चाहिए, ये ऊपरी चमक के मारे में सब मरे जा रहे हैं। तो इसके प्रति बहुत जागरूकता होनी चाहिए। ये हमारी सेहत के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ है। विजय वाणी जी छावड़ा मनावर से, और तैयार रहेंगे राज प्रकाश जी पहाड़िया जी। नमस्ते गुरुवर। ये प्रश्न मेरी सिस्टर अलका पवन कोठारी भिलवाड़ा से है। इंद्रियों के वशीभूत होकर आदमी गलत कार्य करता है, और उसका कर्ता मन है, और मन का कर्ता आत्मा है, और गलत कार्य का अंजाम भी आत्मा को भुगतना पड़ता है। तो फिर आत्मा इंद्रियों को गलत कार्य करने से रोकती क्यों नहीं है? बिल्कुल, आत्मा ही इंद्रियों को गलत काम करने से रोक सकती है। जब वसकते वो जाग जाए। आत्मा सोई है इसलिए जाग नहीं रही है, मन को उन्होंने ढीला छोड़ दिया है। जिस दिन आत्मा जाग जाए और मन पर लगाम लगा ले तो सारे गलत काम अपने आप नियंत्रित हो सकते। नमस्ते। राज प्रकाश जी पहाड़िया। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। दिनांक 3 तारीख से पर्युषण पर्व शुरू हो रहा है, और श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी और परम पूज्य मुनि विराट सागर जी के सानिध्य में 52 गजा जी में आयोजित है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा, जितनी संख्या हमने दी थी उससे ज़्यादा की बुकिंग आ चुकी है। और उन सारे लोगों को जिन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया, पंजीयन कराया है, उनसे मेरा आग्रह है कि अपनी तैयारी शुरू कर दें और समय के पहले यहाँ पधार जाएं। 52 गजा ट्रस्ट कमेटी, चतुर्मास कमेटी आपके स्वागत के लिए तैयार और तत्पर है। आपको यहाँ 10 दिन परम पूज्य मुनि द्वय का आशीर्वाद से सानिध्य में जो संस्कार मिलेंगे, जो धर्म साधना मिलेगी, वो अनुपम होगी। इस बारिश के इस मौसम में 52 गजा में चहों ओर हरियाली और पानी छाया हुआ है, झरने गिर रहे हैं। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको धर्म प्रभावना बहुत ज़्यादा बड़ी मिलेगी। गुरुदेव के आशीर्वाद से हम 52 गजा में 108 कमरों का एक धर्मशाला निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें 32 कमरे और 8 सूट पहले ही तैयार हो चुके हैं, और 64 कमरों का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि अपने कमरों की बुकिंग कराएं, ताकि 52 गजा में आप जब भी आप पधारें आपको आपकी सुविधा मिले। 2,51,000 मात्र एक कमरे का हमने यहाँ पे राशि रखी है, और हमारे पास जो सूट हैं जो हमने बनाया उसमें केवल 2 सूट खाली हैं, वो 11 लाख रुपए की मात्र उसमें राशि रखी है। आप अपनी चंचल लक्ष्मी का यहाँ सदुपयोग करें। 52 गजा तीर्थ में आपने जो लोग भी आए हैं, जिन लोगों ने भी अनुभव किया है, यहाँ हम सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हमने ट्रस्ट कमेटी ने दी है, भोजन की व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है। मेरा आग्रह है सभी से कि धर्म लाभ लें, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। धन्यवाद। राजेश जी पुणे से हमारे बीच में। राजेश जी पुणे। नमोस्तु गुरुदेव। अंकित जी आगरा तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आजकल लर्निंग एप्स जो बन रहे हैं वो अब छोटे उम्र के बच्चों के लिए भी आने लग गए हैं, जो 2 साल से 2री कक्षा से 4थी कक्षा तक के हैं, और उनका विज्ञापन भी आजकल टीवी पे कई सेलिब्रिटीज कर रहे हैं। तो गुरुदेव, बड़े उम्र के बच्चों के लिए समझ आता है, बट क्या इस उम्र के छोटे बच्चों के लिए लर्निंग एप्स? देखिए, डिजिटलाइजेशन का युग आ गया, युग पूरा डिजिटल है, इसे हम रोक नहीं पाएंगे। हमें चाहिए कि उनके गुण दोष से हम बच्चों को बचाएं। लर्निंग के लिए अगर इनका उपयोग करें तो करें, लेकिन इन्हें वो अपने जीवन का अंग न बनाएं। जो आवश्यक है उसे अपनाएं, जो अनावश्यक है उसे छोड़ दें, तो हम अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं और सब बातें हमारी सहज संपन्न हो सकती है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित। शक का समाधान।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे रमेश चंद्र जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल पालम दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन, श्री शिखर चंद्र जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पुत्र पुत्रवधू नितिन, श्वेता जैन, नितेश जैन, अर्चना जैन, निखिल, सान्या जैन, पौत्री परी सिया, पौत्र पर्व महावीर नगर जयपुर।